तुमने इस टेस्ट को पास कर दिया तो यूनिवर्स तुम्हें वो सारी चीजें देगा जो तुम चाहते हो, या वो सारी चीजें तुम्हारे पास आएंगी जो तुम चाहते हो। तो मैं इसको एज अ साइन लेने लगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, जब आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो यूनिवर्स आपको साइन देते हैं। यूनिवर्स आपको उससे पहले ही अवेयर करना शुरू कर देते हैं कि अब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, अब तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं है वो साइन देके आपको सब एक मोटिवेशन देते हैं, एक तरह से मोटिव करते हैं कि तुम्हें इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है, तुम्हें इस चीज़ से अपने आप को हटाना नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अब तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। और पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि कैसे जब मेरी लाइफ में चेंजेस आने वाले थे तो कुछ ऐसे साइन थे जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिलते थे, और उन साइन को देखते हुए मैंने उस चीज़ को खुद एनालाइज करा कि हाँ, ये साइन मुझे इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज मेरी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ पे ना आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एंजल नंबर्स दिखते हैं, हमें बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं। अब पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर सारे एंजल नंबर्स पे बात नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे सारे एंजल नंबर्स के बारे में नहीं पता। मुझे जितने नंबर्स दिखते थे एंजल नंबर्स और जिनसे मैं रिलेट करती थी ना, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग है ना वो बोलते हैं मैम हमें बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, हमें रोज आप जितना बोलोगे ना बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। बिकॉज आप ये स्टेटमेंट जो है ना कि बहुत सारे दिख रहे हैं एंजल नंबर, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में आपको एंजल नंबर अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है। और इसी बीच में जो यूनिवर्स आपको एक स्पेशल साइन अगर आपको दे भी रहा होता है ना तो आपको समझ में भी नहीं आता। तो सबसे पहले तो आप ये बोलना बंद करो कि मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं, मुझे बहुत सारे। आप है ना इस चीज को बोलते बोलते आपका ये अफर्मेशन बन जाता है, आपका ये स्टेटमेंट बन जाता है। और जब आप इसी को बार बार बोलते रहते हो तो ऑब्वियसली जिस चीज पे आप एनर्जी दोगे वही चीज आपको ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। तो मैं सबसे पहले तो कभी नहीं बोलती थी कि मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं। मुझे लगता था अगर मैं ये चीज बोलूंगी तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे दिखेंगे और यूनिवर्स मुझे जो साइन एग्जैक्टली देना चाहता है मैं उससे हट जाऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना है या अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 4 जुलाई से, जिसके अंदर मैं आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे ही काम करवाती हूँ। और कैसे आप अपनी एनर्जी पे काम कर सकते हो, अपनी एनर्जी को कैसे इनहेंस कर सकते हो। अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट होती हैं लेकिन बड़ी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं तो फिर आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती है। मैं कोई टूल टेक्निक नहीं करवाती, मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी इनहेंस होती है हर चीज़ ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टेक्निक आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आने लग जाती है। क्योंकि आप चेस करने की बजाय आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। और यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना हो जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन ओपन है, और अपनी सीट बुक कराओ, ओके। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे साइन थे जो यूनिवर्स मुझे देते थे। सबसे पहले एक और चीज आपको बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ना उन लोगों की लाइफ में आता है जो एक डाउन पॉइंट में जा रखे होते हैं। उनको लगता है कि अब लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा या कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, या एक ऐसा गिव अप करने वाला मोड अगर किसी पर्सन का आ रहा होता है ना, एकदम डाउनफॉल में कोई पर्सन अगर जा रहा होता है, वहां पे यूनिवर्स एक सेकंड चांस देते हैं आपको कि तुम्हें मैं सेकंड चांस देता हूं और तुम इस चीज को फॉलो करो और अपनी लाइफ को चेंज करो या दोबारा अपने आप को ऊपर उठाओ या अप लेवल पे अपने आप को लेके जाओ। तो उन लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। जब मैं एक डाउनफॉल में थी तभी मेरी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था। और फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स लाता है ना, तो जब तक आप उसके बारे में देखोगे नहीं, उसके बारे में समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक वो आपका पीछा भी नहीं छोड़ता। तो इस वजह से जब मैं एक डाउनफॉल में थी, मुझे लग रहा था मेरा एक डाउन जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फेस चल रहा था ना, तब मेरी लाइफ में आया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उस टाइम शायद वो मेरा एक लास्ट स्टेज चल रहा था नेगेटिव लेवल पे, क्योंकि जब आप एक
बहुत ही डीप डाउन नेगेटिव वे में चले जाते हो ना, आपको लगता है अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा लाइफ के अंदर, अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे हेल्प ले, किससे हेल्प मांगे, कुछ समझ नहीं आता ना, तब यूनिवर्स आपकी हेल्प डेफिनेटली करता है। और उस टाइम मुझे ना, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करा और साथ में एक डाउनफॉल चल रहा था मेरा, साथ में मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी, बट ऐसा लग रहा था चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उस टाइम मुझे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखती थी। अब बहुत सारे लोग बटरफ्लाइज के बारे में पूछते हैं कि बटरफ्लाइज कैसे, क्या साइन होता है बटरफ्लाई का। देखो, नॉर्मली अगर आप पार्क में हो या आपके घर के आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, फूल है, फ्लावर्स है, अगर ये चीजें हैं ना, बहुत हरियाली है, तो बहुत कॉमन चीज होती है बटरफ्लाइज दिखना, क्योंकि वो हरियाली में, पेड़ पौधों में रहते हैं। लेकिन जहां पे ये सब चीजें ना हो, वहां पे बटरफ्लाई दिखना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है, बहुत रेयर होती है ऐसी जगह। तो मुझे लगता था अगर पेड़ पौधे हैं या ऐसा कुछ है, तो मुझे लगता था ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं, बटरफ्लाइज यहाँ पे होती ही है ऑब्वियसली। लेकिन मुझे ऐसे ऐसी जगह भी दिखती थी जहाँ पे इम्पॉसिबल है दिखना, ठीक है, जहाँ पे कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं, उन जगहों पे भी मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी। एंड आई फील कि यहाँ पे कैसे बटरफ्लाई हो सकती है। और दूसरी चीज मेरे साथ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, तो मैं फील करती थी वो बटरफ्लाई मेरे ही सामने आती थी। जो मेरे साथ में कोई पर्सन है उसको नहीं दिखती थी, वो उसकी चाहे आंखों के सामने चली जाए, लेकिन उसका ध्यान उस पर जाता नहीं था। मतलब एक तरह से वो बटरफ्लाई ऐसा लगता था वो मुझे अटेंशन दे रही हो, या वो चाहती हो कि मैं उसको देखूं एज ए साइन, ठीक है। तो मैं ऐसा फील करती थी कि मुझे ही क्यों दिख रही है, तो शायद यूनिवर्स मुझे वो साइन देना चाहते हैं। बटरफ्लाई कैसे आपको साइन देती है, अब देखो, बटरफ्लाई से पहले वो एक कैटरपिलर होता है, ठीक है। एक कैटरपिलर की लाइफ कैसी होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा उसको पेन झेलना पड़ता है। जब वो कैटरपिलर धीरे धीरे बटरफ्लाई फॉर्म में आता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है लेकिन वो उसका लास्ट स्टेज होता है, राइट। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के बाद तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। कैटरपिलर को कोई पसंद नहीं करता, उसको देखना ही पसंद नहीं करता, बट जब वो बटरफ्लाई फॉर्म में आ जाती है सब लोग उसको पसंद करते हैं, एक वो अट्रैक्टिव हो जाती है, सब लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जब मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी तो मुझे यूनिवर्स मुझे साइन देता था कि ये तुम्हारा लास्ट स्टेज है, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस चीज को कंटिन्यू रखना है, तुम्हें ये चीज को जो प्रैक्टिस तुम कर रही हो, तुम्हें सिर्फ उस पर कंसिस्टेंसी रखना है। तुम्हारा जो नेगेटिव जो स्टेज चल रहा है ना, ये तुम्हारा लास्ट स्टेज है, या फिर तुम्हारा लास्ट यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर दिया तो यूनिवर्स तुम्हें वो सारी चीजें देगा जो तुम चाहते हो, या वो सारी चीजें तुम्हारे पास आएंगी जो तुम चाहते हो। तो मैं इसको एज ए साइन लेने लग गई थी। लेकिन वही बात है ना कि बटरफ्लाइज कभी कभी मुझे बहुत सारी दिखती थी, या तो ऐसा लगता था वो खुद मेरे सामने से जा रही है और मुझे अटेंशन दे रही है, मुझे वो चाहती है कि मैं उसको देखूं, राइट। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा थोड़ी अलग लगती थी, या थोड़ी सी ऐसा लगता था। और कई कई जगह ऐसी होती थी जहां पे बटरफ्लाइज होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वहां भी बटरफ्लाइज दिखती थी। तो मुझे समझ आया कि यूनिवर्स मुझे चाहता है दिखाना कि मैं इनको देखूं, एंड मैं एक साइन लूं कि अब मेरी लाइफ में ये जो लास्ट जो नेगेटिव वे का स्टेज चल रहा है वो लास्ट स्टेज है, उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। ये हो गया पहला साइन जो मुझे मिलता था। एक और साइन मुझे मिलता था जब मेरी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले थे, दैट इज कि मुझे 555 बहुत ज्यादा दिखता था। बेसिकली 555 जो होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। जब भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है तो आपको 555 दिखता है। और जब जब मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या जब जब यूनिवर्स ने मुझे कोई बड़ी विश दी है, कोई बड़ी डिजायर दी है ना, तब मुझे 555 दिखना शुरू हुआ है। जैसे ही मेरी पहले कोई बड़ी विश पूरी होने वाली, उससे पहले मुझे 555 दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरी लाइफ में मेरी कोई ऐसी विश है जो मैं मांग रही हूँ यूनिवर्स से, बहुत बड़ी, वो मुझे मिलने वाली है, ठीक है। और मुझे अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। मुझे अब जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश करूँ, बस मुझे उसको बैलेंस रखना है, मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी प्रैक्टिस पे। एंड वो चीज़ बहुत जल्दी भी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होके आने वाली है। या बहुत सारी ऐसे चेंजेस जब मेरी लाइफ में आते थे ना, बहुत बड़े बड़े, तन मुझे सबसे पहले 555 दिखता था। 555 दिखने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं।
तो बेसिकली जब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हुए हैं, जब हुए हैं, मुझे ये दो चीजें यूनिवर्स ने दिखाई हैं। अब वही बात है ना कि मैं कभी भी ये चीज नहीं बोलती थी कि मुझे बहुत एंजल नंबर दिखते हैं, बिकॉज जब आप बोलते हो ना मुझे बहुत एंजल नंबर दिखते हैं, तो आपको एक्चुअल में बहुत दिखना शुरू हो जाते हैं, और जो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है ना, फिर वो रह जाता है। इसलिए पहला तो ये मत बोलो कि जितना आप बोलते हो ना ये स्टेटमेंट बन जाता है, और ये स्टेटमेंट बनने के बाद फिर आपको वही बात है कि जिस पे एनर्जी दोगे वो आपको दिखेगा। तो अगर आपको बटरफ्लाईज दिखती हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे ऐसे जगह दिखती हैं जहां पे आपको लग रहा है यहाँ पे दिखना इम्पॉसिबल है, तो समझ जाओ आप अगर एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव सिचुएशंस है, तो आपको बस अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है, अपनी प्रैक्टिस पे कंटिन्यू करते रहना है। धीरे धीरे यूनिवर्स उस टेस्ट से जैसे ही आप पास होंगे ना, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो आपको मिलना, अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपको 555 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, 4 times 5 अगर आपको दिख रहा है, मतलब ओवरऑल आपको 5 की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, तो भी समझ जाओ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। बिकॉज बटरफ्लाई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, और जो 5 नंबर होता है, 555 हो या 55 हो या 4 times 5 हो, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो अगर ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, ये दोनों साइन आपको दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बस अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, सेल्फ लव, ये सारी चीजें आपको करते रहना है, और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके ज्यादा अटैच नहीं रहना, डिटैच करो अपने आप को, और यूनिवर्स को सरेंडर करो, एंड आप अपनी विश को बहुत जल्दी आप रिसीव कर लोगे। बस अपने आप को आपको हमेशा रिसीविंग मोड पे रखना होता है, ठीक है। तो ये 2 साइन है जो मुझे दिखते थे जब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले थे। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये दो चीजें आपको दिख रही है, तो आप यूनिवर्स का साइन ले सकते हो, एज ए साइन आप मान सकते हो इस वीडियो को कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। पॉजिटिविटी को बनाए रखो और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। अगर अपनी प्रैक्टिस को भी आप कंटिन्यू नहीं भी रख पा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही है, अपनी एनर्जी पे फिर भी काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मेरा 30 डेज का कोर्स होता है, पूरी क्लासेस होती है, उसके अंदर मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ, यही चीज़ें सिखाती हूँ। नया बैच आ रहा है 4 जुलाई से, और इवनिंग का टाइम है 8:30 to 10, 1.5 घंटे की क्लास होती है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर आप मेरी गाइडेंस के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।